कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर देती है जो हमारे आत्मसम्मान को झकझोर देती हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच से कुछ लोग वह रास्ता खोज लेते हैं जो इतिहास रच देता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण किसान और उसके बेटे की, जिनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन एक ऐसा अपमान हुआ जिसने एक पिता के दिल को तोड़ दिया, लेकिन उसी अपमान ने उसके बेटे के लिए एक नई राह तैयार कर दी। एक पिता का संघर्ष और एक बेटे का सपना, इन दोनों ने मिलकर ऐसा करिश्मा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था वह अपमान? कैसे उस साधारण से परिवार ने इतनी बड़ी बाधा को पार किया? और आखिरकार वह दिन कैसे आया जब पूरे समाज ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया? यह कहानी सिर्फ संघर्ष और सफलता की नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो मानते हैं कि हालात कभी बदल नहीं सकते। क्या आप तैयार हैं इस दिल छू लेने वाले सफर पर चलने के लिए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। गांव के किनारे बसे रामलाल एक मेहनती किसान थे जो अपने छोटे से खेत और परिवार के सहारे जीवन यापन कर रहे थे। उनका सपना था कि उनका बेटा रोहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और परिवार का नाम रोशन करे। परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे अपने खेत के लिए नए बीज और खाद खरीदने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। एक दिन रामलाल को पता चला कि बैंक से लोन लिया जा सकता है। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी और उन्होंने तय किया कि वह बैंक से लोन लेकर अपने खेतों की हालत सुधारेंगे। रामलाल अपनी मेहनत की कमाई के कुछ पैसे और जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी बैंक गए। वहां पर उन्होंने लोन के लिए आवेदन दिया और बैंक अधिकारी से बात करने की कोशिश की। परंतु बैंक में बैठे अधिकारी ने उनकी गरीबी को देखकर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। अधिकारी ने रामलाल से अनावश्यक सवाल पूछे और बार बार उनका आवेदन खारिज करने की धमकी दी। रामलाल ने विनम्रता से अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जब रामलाल ने फिर से अपनी बात रखने की कोशिश की तो एक कर्मचारी ने गुस्से में आकर उन्हें धक्का देकर बैंक से बाहर कर दिया। यह दृश्य बहुत ही अपमानजनक था। रामलाल के मन में गुस्सा और दुख का तूफान उमड़ पड़ा। वह अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। बैंक के बाहर खड़े उनके 10 वर्षीय बेटे रोहन ने यह सब देखा। रोहन के मासूम मन में उस दृश्य ने गहरी छाप छोड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता, जो उसके लिए सब कुछ हैं, इतनी बेबसी झेल रहे हैं। यह उसके जीवन का एक निर्णायक क्षण था। रोहन ने अपने पिता की आंखों में अपमान और बेबसी देखी। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया कि वह ऐसा दिन लाएगा जब कोई उसके पिता को इस तरह की स्थिति में नहीं डालेगा। इस घटना ने रामलाल और रोहन दोनों के जीवन को बदल दिया। रामलाल ने अपने बेटे की शिक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि भले ही उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन वह रोहन को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सके। इस घटना ने रोहन के भीतर एक आग जला दी। उस छोटे बच्चे ने उस दिन यह तय कर लिया था कि वह शिक्षा को अपनी ताकत बनाएगा और अपने पिता का सपना पूरा करेगा। यह घटना उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ थी जिसने उनकी सोच और दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। बैंक के बाहर पिता के अपमान का दृश्य रोहन के मन से हट नहीं रहा था। 10 वर्षीय रोहन ने भले ही दुनिया का ज्यादा अनुभव न किया हो, लेकिन उस घटना ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। उस दिन से उसके मन में एक ही बात घर कर गई। उसे इतना बड़ा बनना है कि कोई उसके पिता को फिर से अपमानित करने की हिम्मत न करे। घर लौटते समय रामलाल चुप थे, लेकिन रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। यह केवल बच्चा होने की मासूमियत नहीं थी, बल्कि उस अपमान को अपने अंदर समेटने की ताकत भी थी। गांव में लौटने के बाद रामलाल ने अपने दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वे सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते और रात को थके हुए घर लौटते। लेकिन अब उनके दिल में एक नया सपना पल रहा था। वह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक ऊंचे पद पर पहुंचे। हालांकि उनके पास संसाधन सीमित थे। उनके पास ना तो ज्यादा जमीन थी और ना ही ज्यादा आय के साधन। बावजूद इसके
उन्होंने ठान लिया कि रोहन की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। रोहन भी अब पढ़ाई को लेकर और ज्यादा गंभीर हो गया था। स्कूल जाने के लिए उसे 4 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था। बारिश हो या धूप, वह कभी स्कूल से अनुपस्थित नहीं होता। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, रोहन अपनी किताबों के साथ बैठा रहता। गांव में बिजली की समस्या थी, लेकिन यह रोहन की पढ़ाई में बाधा नहीं बनी। रामलाल ने उसे एक लालटेन खरीद कर दी ताकि रात में पढ़ाई कर सके। रामलाल की मेहनत और रोहन का समर्पण धीरे धीरे रंग लाने लगा। रोहन ने स्कूल में अच्छे अंक लाने शुरू किए। हर परीक्षा में वह शीर्ष स्थान पर आता। उसकी मेहनत देखकर स्कूल के अध्यापक भी प्रभावित हुए। उन्होंने रामलाल से कहा, आपका बेटा बहुत होनहार है, इसे बड़े शहर के किसी अच्छे स्कूल में भेजिए, वहां इसकी काबिलियत और निखरेगी। लेकिन रामलाल के लिए यह संभव नहीं था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह रोहन को किसी बड़े स्कूल में भेज सकें। इस स्थिति ने रामलाल को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खेत के अलावा अन्य छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। गांव के बाजार में मजदूरी से लेकर दूसरों के खेतों में काम करने तक रामलाल ने हर वह काम किया जिससे वह रोहन की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। रोहन भी यह सब देखता और उसके भीतर और ज्यादा मेहनत करने का जुनून जागता। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहन की पढ़ाई ने रफ्तार पकड़ ली। उसने अपने गांव और स्कूल में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उसके सहपाठी और शिक्षक उसे एक मिसाल के रूप में देखने लगे। लेकिन यह सफलता केवल रोहन की नहीं थी, यह उसके पिता रामलाल की भी थी, जिन्होंने हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने बेटे को हर संभव मौका दिया। रामलाल और रोहन के संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। यह केवल उनकी आर्थिक स्थिति से लड़ाई नहीं थी, यह समाज की उस मानसिकता के खिलाफ संघर्ष था जिसने रामलाल जैसे गरीब व्यक्ति को केवल उसकी आर्थिक कमजोरी की वजह से नीचा दिखाया। रोहन का जीवन धीरे धीरे संघर्ष और सफलता की कहानी बनता जा रहा था। उसके पिता रामलाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि उसका बेटा पढ़ाई में किसी तरह की कमी महसूस न करे। हालांकि गरीबी हर मोड़ पर उनके सपनों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती रही, लेकिन इन बाधाओं ने न तो रामलाल का हौसला तोड़ा और न ही रोहन की लगन को कम किया। रोहन अब माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश कर चुका था। स्कूल की पढ़ाई और प्रतियोगिताओं में भाग लेना उसके लिए सामान्य हो गया था। लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ीं, पढ़ाई का खर्च भी बढ़ने लगा। किताबें, यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क, ये सब रामलाल के लिए बड़ी चुनौती थे। रामलाल ने अतिरिक्त काम करने शुरू कर दिए। दिन में खेतों में काम करने के बाद वे शाम को गांव के पास के बाजार में माल ढोने का काम करते। उनकी मेहनत केवल एक उद्देश्य के लिए थी, रोहन की शिक्षा। रोहन को भी यह महसूस होता था कि उसके पिता कितनी कठिनाई से उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस एहसास ने रोहन के भीतर एक और बड़ा बदलाव ला दिया। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। रोहन अब और ज्यादा मेहनत करने लगा। स्कूल में वह घंटों पढ़ाई करता और घर आकर रात भर किताबों में डूबा रहता। गांव में बिजली की समस्या बहुत गंभीर थी। कई बार तो पूरे हफ्ते बिजली नहीं आती थी, लेकिन रोहन ने इसे कभी अपनी पढ़ाई में बाधा बनने नहीं दिया। वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी जब लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी रात में बाहर बैठकर पढ़ाई करता। गांव के लोग उसकी इस लगन को देखकर हैरान थे। कई बार वे कहते, रोहन इतनी मेहनत क्यों करता है, आराम कर ले। लेकिन रोहन मुस्कुराकर कहता, मैं अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता हूं। रोहन की मेहनत ने उसके शिक्षकों को भी प्रभावित किया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने रामलाल को बुलाकर कहा, आपका बेटा असाधारण प्रतिभा का धनी है, इसे बड़े लक्ष्य की तैयारी करनी चाहिए। यह सुनकर रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू आ गए, लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि रोहन की उच्च शिक्षा के लिए वह पैसे कहां से लाएंगे। रोहन की काबिलियत और लगन को देखते हुए स्कूल के अध्यापकों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल से कहा, रोहन की फीस और किताबों की चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। यह सुनकर रामलाल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह मदद स्थायी नहीं थी। जैसे जैसे रोहन की कक्षाएं बढ़ती गईं, उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगीं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उसे अतिरिक्त गाइड और किताबों की आवश्यकता थी। रामलाल ने इसके लिए गांव के साहूकार से कर्ज लिया। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था, रोहन की पढ़ाई में कोई कमी न हो। इस बीच रोहन ने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया था। उसने तय किया कि वह सिविल सेवा परीक्षा आईएएस की तैयारी करेगा। यह सुनकर गांव के लोग हंसने लगे। वे कहते, रामलाल के बेटे को आईएएस बनना है, यह तो मजाक है। लेकिन रोहन ने इन तानों को अनदेखा किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपकी दुआओं की जरूरत है। यहां से रोहन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसके संघर्ष और मेहनत का सफर और भी कठिन हो गया, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। वह जानता था कि इस सफर में उसे केवल अपनी मेहनत और पिता के सपनों का सहारा है। रोहन ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय ले लिया था। यह निर्णय जितना बड़ा था, उतना ही साहसिक भी। रोहन जानता था कि आईएएस बनने का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसने अपनी लगन और अपने पिता के सपनों को अपनी ताकत बना लिया। गांव में रहते हुए रोहन को अपनी पढ़ाई के लिए साधनों की भारी कमी महसूस हो रही थी। किताबें, गाइड और कोचिंग की सुविधा सब कुछ बड़े शहरों में उपलब्ध था, लेकिन रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रोहन को शहर भेज सकें। फिर भी रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने अध्यापकों और दोस्तों की मदद से पुराने नोट्स और किताबें जुटाई। गांव में इंटरनेट की सुविधा सीमित थी, लेकिन जब भी मौका मिलता वह मोबाइल पर उपलब्ध मुफ्त संसाधनों का उपयोग करता। रोहन का दिन अब पूरी तरह पढ़ाई में डूबा रहता। सुबह से लेकर रात तक उसका हर क्षण एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, आईएएस बनना। गांव में जब उसके दोस्त खेलकूद में मस्त होते, रोहन अपने कमरे में बैठकर किताबों के पन्नों में खोया रहता। रामलाल भी यह देखकर भावुक हो जाते। उन्हें यह देखकर गर्व होता था कि उनका बेटा उनकी मेहनत को समझता है और उसी के अनुरूप खुद को ढाल रहा है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामलाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, भगवान उसे जरूर सफलता देगा, लेकिन यह सफर लंबा और कठिन है। यह सुनकर रामलाल का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर रोहन को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। रोहन ने सिविल सेवा की तैयारी के लिए खुद को पूरी तरह अनुशासित कर लिया। उसने अपनी पढ़ाई को 3 हिस्सों में बांटा, सामान्य ज्ञान, वैकल्पिक विषय और निबंध लेखन। वह हर दिन खुद को और बेहतर बनाने के लिए काम करता। हालांकि गांव की सीमित सुविधाओं के कारण कई बार वह निराश भी होता, लेकिन हर बार जब वह अपने पिता को देखता, उसे नई ऊर्जा मिलती। रोहन के जीवन में यह वह दौर था जब वह आत्मनिर्भरता और धैर्य का सही अर्थ सीख रहा था। उसने महसूस किया कि सफलता केवल बड़े संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, लगन और सही दिशा से मिलती है। इस बीच गांव के कुछ लोग रामलाल को ताने मारते थे। वे कहते, तुम्हारा बेटा बड़े सपने देख रहा है, लेकिन यह गरीबों के लिए नहीं होते, उसे खेतों में काम करने दो। लेकिन रामलाल ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा पढ़ेगा और वही करेगा जो वह चाहता है। रोहन ने अपनी पहली सिविल सेवा परीक्षा दी। हालांकि वह प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो सका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह असफलता उसके लिए सीखने का अवसर बन गई। उसने अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। अगले वर्ष रोहन ने और अधिक मेहनत की। उसने अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दिए। हर असफलता के बाद वह और मजबूत होकर खड़ा होता। उसका आत्मविश्वास और उसकी दृढ़ता उसके सबसे बड़े हथियार बन गए। रामलाल का संघर्ष भी लगातार जारी था। उन्होंने अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाने के नए तरीके अपनाए। वह दिन रात मेहनत करते और अपने बेटे की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते। यह संघर्ष और समर्पण का वह दौर था जिसने रोहन को मानसिक रूप से और मजबूत बना दिया। उसने सीख लिया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार गिरकर उठने की उसकी आदत ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। रोहन का सफर आसान नहीं था। पहले प्रयास में असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य को और स्पष्ट किया और कमियों पर काम करना शुरू किया। इस बार उसने गहनता से अपनी तैयारी की। उसने नई रणनीति बनाई, पिछले साल की गलतियों से सीखा
और अपनी पढ़ाई का दायरा बढ़ाया। रोहन ने नियमितता और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। सुबह जल्दी उठकर वह पूरे दिन की योजना बनाता और उसे ईमानदारी से पूरा करता। इस बार उसने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध मुफ्त संसाधनों का भरपूर उपयोग किया। उसके पास किताबों और कोचिंग का साधन भले ही कम था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे हर मुश्किल से पार करा रहा था। दूसरे प्रयास में रोहन ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। यह सफलता उसके लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण थी। गांव में भी यह खबर तेजी से फैल गई। लोग अब रामलाल और रोहन की मेहनत को सराहने लगे। जो लोग पहले ताने मारते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद रोहन ने मुख्य परीक्षा के लिए और भी कठिन तैयारी शुरू कर दी। वह हर दिन 12-14 घंटे पढ़ाई करता। उसने अपने वैकल्पिक विषय में महारत हासिल की और निबंध लेखन में खुद को बेहतर बनाया। मुख्य परीक्षा के बाद वह साक्षात्कार की तैयारी में जुट गया। इस दौरान रोहन को अपने शिक्षक और कुछ शुभचिंतकों का मार्गदर्शन मिला, जिसने उसकी तैयारी को और प्रभावी बना दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जब सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित होने थे। रामलाल और रोहन दोनों ही बहुत उत्सुक और थोड़े नर्वस थे। जैसे ही परिणाम घोषित हुए, रोहन ने अपना नाम सूची में देखा। उसने न केवल परीक्षा पास की थी, बल्कि शानदार रैंक के साथ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का सपना पूरा किया था। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई रामलाल और रोहन को बधाई देने आया। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह दिन उनके जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था। गांव के लोग, जो कभी रामलाल का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी प्रशंसा कर रहे थे। रोहन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया। उसने कहा, अगर मेरे पिता ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाई का अवसर नहीं दिया होता, तो आज मैं यहां नहीं होता। डीएम बनने के बाद रोहन की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां वह बड़ा हुआ था। यह उसकी जिंदगी का सबसे संतोषजनक पल था। उसने तय किया कि वह इस पद का उपयोग लोगों की मदद के लिए करेगा और उन गलतियों को सुधारेगा जो उसने अपने पिता के साथ होते देखी थीं। एक दिन रोहन उसी बैंक में गया जहां कभी उसके पिता को अपमानित किया गया था। बैंक का माहौल देखकर वह पुरानी घटनाओं को याद करने लगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बैंक अधिकारी, जिन्होंने कभी रामलाल को धक्का देकर बाहर किया था, अब उसी रोहन के सामने खड़े होकर सम्मानपूर्वक झुक रहे थे। रोहन ने अपने पिता को भी साथ लाने का निर्णय लिया। रामलाल को जब बैंक में बुलाया गया, तो वह अपने बेटे की उपलब्धि देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, आज मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। रोहन और रामलाल की कहानी अब पूरे जिले में एक प्रेरणा बन चुकी थी। यह कहानी केवल रोहन की सफलता की नहीं थी, बल्कि एक पिता के संघर्ष, त्याग और धैर्य की भी थी। रामलाल ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने बच्चों के लिए दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। रोहन ने अपने जिले में शिक्षा और गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपना उद्देश्य बना लिया और समाज के लिए काम करने लगा। रोहन ने यह भी महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत सफलता काफी नहीं है। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ाई के अच्छे साधन मिल सकें। उसने किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू की, जिससे उन्हें कर्ज के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। रोहन की कहानी अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। उसकी उपलब्धि ने दिखाया कि मेहनत, लगन और त्याग से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। रोहन और रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी केवल एक बेटे की मेहनत की नहीं है, बल्कि एक पिता के त्याग और उसके बेटे के प्रति अटूट विश्वास की भी है। रोहन ने अपने पिता के सपनों को सच करके दिखाया। उसने यह साबित कर दिया कि अपमान को सहने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी यह भी संदेश देती है कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो किसी भी इंसान को उसके सपनों तक पहुंचा सकती है।
संघर्षों से भरे इस सफर ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत के बल पर कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।